दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो चुका है। अब लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इस बार 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। और इससे पहले शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री थी, उनको हराकर अरविंद केजरीवाल कि नई पार्टी आम आदमी पार्टी कामयाब हुई। और आम आदमी पार्टी ने भी 10 साल तक दिल्ली में राज किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो खुद एक तरीके से आरएसएस की ही उपज थे, अन्ना आंदोलन की पीठ पर सवार होकर सत्ता में आए थे। और उन पर अजीत डोभाल की संस्था विवेकानंद फाउंडेशन का समर्थन था उन्हें, और बाबा रामदेव का समर्थन था। तो बाबा रामदेव के समर्थन और तमाम फाइनेंस और अजीत डोभाल एंड कंपनी की वजह से तमाम जो युवा थे उस आंदोलन से जुड़े, और भ्रष्टाचार के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे ने एक गांधी बनकर उसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उसमें बहुत लोग शामिल हुए, उसमें किरण बेदी शामिल हुई, जनरल वीके सिंह आ गए, शाजिया इल्मी पत्रकार शामिल हुई, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, योगेंद्र यादव सैफोलॉजिस्ट, इस तरीके के बड़े बड़े नाम थे, एक कवि कुमार विश्वास। लेकिन जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल मजबूत होते चले गए और उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, उन्होंने अपने इन्हीं साथियों को, मजबूत साथियों को अपने से किनारे कर दिया। उनकी नीतियों और उनकी सोच या उनके रवैये की वजह से धीरे धीरे सब उनसे अलग हो गए। और उसके बाद सिर्फ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय वगैरह रह गए, जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली और पार्टी को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि दिल्ली के साथ साथ ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए और पंजाब में भी इनकी सरकार बन गई। लेकिन जैसे जैसे ये सत्ता का मज़ा चखने लगे, मजबूत होते गए, इनके अंदर भी एरोगेंस आता गया और ये भी अपने आप को बीजेपी की बी टीम साबित करने में लग गए। हिंदुत्व को ही इन्होंने सहारा बनाया और शॉर्टकट राजनीति के लिए हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जिन मुसलमानों ने इनको भरपूर समर्थन देकर इनको कामयाब किया था, उन्हीं मुसलमानों को और दलितों को इन्होंने किनारे लगाना शुरू कर दिया, उनकी उपेक्षा शुरू कर दी। दिल्ली में जब दंगा हुआ तो उस पर ये खामोश रहे और सिर्फ नौटंकी की, राजघाट जाके धरने पर बैठ गए, कुछ खास नहीं किया। और जब कोरोना दिल्ली में फैला, पेंडेमिक आया, तो उन्होंने सीधे मरकज़ में जो फंसे हुए थे, दूर दराज से लोग आए थे, उन्हीं को कोरोना स्प्रेडर बता दिया, कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता दिया। और यहाँ तक कि अलग से इनकी एक बुलेटिन चलती थी जिसमें मरकज़ को रिपोर्ट किया जाता था। जब शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ CAA NRC को लेकर, तो उस पर भी इनका बड़ा विरोधी बयान आया। और रजत शर्मा के शो में इन्होंने कहा कि मुझे अगर मौका मिलता तो मैं 2 घंटे में ही धरना समाप्त करा देता। तो इनकी इन्हीं बोली और बड़बोलेपन की वजह से और इनके इस मुस्लिम विरोधी रवैये की वजह से मुसलमान पक रहे थे और अंदर अंदर इनसे काफ़ी नाराज़ थे। और जब मौका मिला तो इस बार मुसलमानों का वोट विभाजित हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मैदान में आई। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से उनको मीडिया कवरेज मिल रहा था और ओवैसी साहब केजरीवाल पर हमलावर थे और बराबर इन बातों को एक्सपोज कर रहे थे, सामने रख रहे थे, उससे मतदाताओं में फिर से पुरानी बातों को दोहराए जाने से अरविंद केजरीवाल के वो खिलाफ हो गए और मुसलमानों का वोट 3 हिस्से में बट गया। और उसकी वजह से ज़्यादातर वोट कांग्रेस में भी चला गया। और कांग्रेस भले ही कामयाब नहीं हुई, लेकिन हर जगह कांग्रेस ने 5,000, 7,000, 10,000 वोट लेकर इनको नुकसान पहुंचाया। और कांग्रेस ही बड़ी वोट कटुआ साबित हुई। मजलिस तो सिर्फ 2 जगह लड़ी थी, इसलिए उसमें भी एक जगह मजलिस की वजह से नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी कामयाब हुई। तो
इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में। उसका बदला कांग्रेस ने दिल्ली में चुकता कर लिया। और जो इनका इंडी अलायंस बना हुआ था, ये अजीब हास्यास्पद बात है कि इंडी अलायंस में ये लोग शामिल भी होते हैं और जब स्टेट इलेक्शन आता है तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। इससे भी जनता में भरोसा टूटता है और इसका गलत मैसेज जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। उसका जो अपना गठबंधन है एनडीए, उसमें जो भी दल शामिल हैं सब मजबूत हैं और सब गठबंधन के तहत ही चुनाव में सामने आते हैं। तो यही वजह रही है कि जिससे इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या कोई और हो, सब पराजित हो गए। बड़ी मुश्किल से आतिशी मार्लिना अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई। मनीष सिसोदिया ने सीट बदल के निज़ामुद्दीन से चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी इनको तरविंदर सिंह मारवा ने 600 वोटों से हरा दिया। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपकी क्या राय है? आप भी इस पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।